अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद कर सब अच्छे होंगे, खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू अशफाक से एक न्यू ब्लॉग। आपका न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह का रूटीन हमारा चालू हो गया है। पानी चला गया था सुबह 7 बजे, तो मैंने 7 बजे सुबह सुबह मशीन लगा दी हूँ। तो मैं बोली आज जुम्मा का दिन है, साल का आखिरी जुम्मा है, 2024 का साल का आखिरी जुम्मा है। फिर उसके बाद 2025 की एंट्री हो जाएगी। तो फिर तो मैं बोलने लगी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, सुबह सुबह ही तड़के तड़के काम किए तो अच्छा रहता है ना। तो मैंने कहा कि बच्चों की क्रिसमस की छुट्टी है, तो सबसे पहले मैंने इनके यूनिफॉर्म, कोट्स, बैग जो भी वाइट कपड़े हैं सबसे पहले धो दी। फिर बाकी सब कपड़े भी मैंने धीरे धीरे सारे कपड़े धो दी। फिर यहाँ पे सुबह सुबह तो बच्चे लोग नाश्ता कर रहे हैं बाहर। आपके भाईजान जान सब नाश्ता करने के बाद काम होने के बाद मैं नहा धो के भी फ्रेश हो चुकी हूँ। जैसे हम सुबह मशीन लगा देते हैं ना, तो फिर बर्तन कपड़े धो लो, झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो, फिर लास्ट में कपड़े खंगालती हूँ मैं, फिर नहाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे लास्ट में मैं कपड़े बाहर सुखाने के लिए आई हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना सुबह, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम चल रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, धूप भी थी और हवा भी बहुत ठंड चल रही थी। और ठंडी का मौसम है तो ठंडी हवा तो चलेगी ना, पर हवा बहुत तेज़ थी आज। तो यहाँ पे मैं स्वेटर और ऐसा दुपट्टा पूरा नमाज के जैसा बांध ली कि कान में हवा ना लगे ना, इसी वजह से। मेरे को छींक भी बहुत आ रही थी। इसके अब्बा भी बोल रहे थे आराम से, फिर नहीं कि धूप में थोड़ी दूर धूप सेक लेते। यहाँ पे मैंने धूप सेक ली थी। आपके भाईजान बोले थे धूप सेक लेना, दुकान चले जाते हैं ना वो, 9 बजे दुकान चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से थोड़ा आधा एक घंटा धूप सेक ली हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ हवा चल रही। इतने सारे कपड़े मैं धो के खंगाल के सूखने के लिए डाल दी हूँ। मेरे कपड़े साले कंप्लीट हो गए। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा थी और धूप भी थी। धूप में इतनी नमी थी हल्की सी, इतनी कड़क धूप भी नहीं थी। जैसा इंसान बैठ के चला तो धूप सेक ले, हल्की सी नमीपन थी धूप में। और हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी। मैं थोड़ी देर धूप सेक ली, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि बच्चों को नहीं क्या चाय पे सुबह सुबह वही 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, फिर जल्दी भूख लग जाती है ना। और नमाज के जुम्मा की नमाज के लिए भी टाइम था, अजान के लिए 12:30 बजे अजान हो जाती जुम्मा की। हमारे यहाँ तो 12:30 बजे अजान हो जाती है जुम्मा की। और इससे पहले ही मैंने खाना बना ली। मैं बोली बच्चों को जल्दी से खाना बना के खिला दूँ। दाल रोटी बनाई थी मैंने, और यहाँ पे सब्जी में मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। सुबह ठेले वाले भैया आए थे, वहाँ से मैंने पाव भर मेथी ले ली थी। मेथी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल बना दी थी। तो बच्चों को मैंने खाना बनाने के बाद खिला भी दी थी, क्योंकि बच्चे अभी देर तक रुक नहीं पाते। आपके भाईजान जब नमाज़ पढ़ के आते हैं मस्जिद से 2:30 बजे, तब जाके हम दोनों खाना खाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही। और आप बच्चे जब तक कैसे भूखे रहे ना, उनको तो मैंने खिला विला के उनका पेट भर दी थी। मैं बोली जल्दी से खाना बनाए तो बच्चे खा लेंगे ना, इसी वजह से खाने पे मैं जल्दी से लग गई थी। यहाँ पे मेरी आखिरी रोटी भी है, फुगे में निकाल दी जल्दी से। फिर यहाँ पे हाथ मुंह धो के फिर मैंने वज़ू करके यहाँ पे जा नमाज निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पे नमाज की तैयारी कर रही हूँ, ज़ोहर की जुम्मा की नमाज की तैयारी कर रही हूँ। अजान हो चुकी है 1 बजे। यहाँ पे मैं नमाज के लिए खड़ी हो रही हूँ। अब कुरान शरीफ भी निकाल रही हूँ। डेफिनेटली कुरान शरीफ की तिलावत तो करूँगी भाई, जुम्मा है, एक पारा तो पढ़ना ही। यहाँ पे मैं नियत बांध ली हूँ, जुम्मा की नमाज की नियत बांध के यहाँ नमाज की तिलावत कर रही हूँ। मैंने सभी के लिए, सभी अमाम के लिए दुआ की हो, मग़फ़िरत के लिए। जो भी मुसीबत में अल्लाह पाक उन सबकी मुसीबत दूर करे। आने वाला साल सभी के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने, मुसीबत से दूर है, मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दे, ताकत दे। अल्लाह पाक सभी के घर में खुशी लाए। जो इनकी गोद नहीं भरी है, अल्लाह पाक आने वाले साल में उनकी ज़िंदगी में खुशी लेके आए, उनकी खुशखबरी से उनकी गोद भर दे। अल्लाह पाक जो के घर में बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चों की किलकारी उनके घर में सुनाई दे। अल्लाह पाक इस सब की, सभी के लिए मैंने दुआ की, सभी के लिए, सभी की मग़फ़िरत के लिए। जिनकी वफ़ात हो चुकी है सबकी आखिरत अच्छी करे। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी नीयत के साथ मैं आप सभी के लिए दुआ कर रही हूँ, या तस्बीह की तिलावत कर रही हूँ। जैसे जब देख सकते मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने सभी के लिए दुआ की हूँ। आप भी सभी के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, और मैंने भी आप सभी के लिए दुआ करी हूँ। और कुरान शरीफ की तिलावत में
हर जुम्मा को करती हूँ, एक पारा तो डेफिनेटली पढ़ती हूँ। हम रमज़ान के महीने में कैसे नियत बांध लेते हैं, नहीं हमें कुरान शरीफ पढ़ना है, कंप्लीट करना है, रोज़ 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा पढ़ते ही पढ़ते रमज़ान के महीने में। इस तरह से मैंने एक नियत बांध ली, जुम्मा के दिन कम से कम मैं 1 पारा तो ज़रूर पढ़ती हूँ। अभी तक तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा 1 पारा हर जुम्मा कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके भाईजान भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो यूँ खाना वीना खा के 3:30 बज गए, तो आपके भाईजान दुकान चले गए। मैंने घर की झाड़ू निकाल के बर्तन वर्तन दोपहर के थोड़े बहुत जो थे ना खाने पीने के वो धो दी, और यहाँ पे मैं कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे बाहर खेल रहे। मेरी छोटी बेटी है ना अलीशा, ये बाहर खेलती रही थी। थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे काम करते करते ही मुझे बाहर आना पड़ता है। फिर इसको थोड़ी देर बाद बच्चों को मैं गार्डन भी ले जाऊंगी, वहाँ पे बच्चे थोड़ा खेल लेंगे, अच्छा लगेगा उनको। और मौसम देखिए, सुबह से मैंने बोला ना धूप में नमीपन है, बस तेज़ हवा चल रही है, बारिश जैसा मौसम बाहर हो ही रहा है। आप देख सकते हो बारिश जैसा मौसम हल्का हल्का हो गया है। बारिश की बूंदा बूंदी भी चालू हो गई, जाना पड़ेगा। देखो कपड़े भीग रहे सारे। बच्चों के तो तभी नहीं होते एंजॉयमेंट। चलिए घर के लिए थोड़ी देर बाद निकलेंगे। हाँ बहुत मजा आ रही है, देखिए अलीशा कहाँ जा रही है? बाहर खेलने जा रही। नहीं मत करो उसको, देखो देखो मस्ती करना है उसको। हाय करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम कर रही है। उसको खेलना है, खेलने जा रही बच्चों लोग के साथ। दोपहर का टाइम है ना, खाना पीना सबका हो गया है। खाना पीना खा के यहाँ बैठी हूँ मैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नहीं यूज़र है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।